हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यस, आज हम देखेंगे इन दोनों सेट में से कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह से है, साथ में आपकी भी एनर्जी किस तरह की दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा और ध्यान से चुनिएगा कि मुझे वाइट लेना है कि ब्लैक। ब्लैक भी अच्छा हो सकता है, वाइट बुरा हो सकता है, व्हाटएवर। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि एक रीडिंग अपोजिट होगी, मैं ये कह रही हूँ, मैं तो यही चाह रही हूँ कि दोनों ही रीडिंग अच्छी हो। बट आप इन दोनों में से कुछ भी सोचकर इन दोनों में से किसी एक स्टोन को चुनिए और बताइए कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपने चुना है ये वाइट स्टोन। लाफिंग बुद्धा के पास रख देते हैं। धूप हो गई है तेज और एंजल्स प्लीज हेल्प करें। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या आपको लगता हो कि कुछ तो है हमारा कनेक्शन, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन समथिंग, तो ये क्या होने वाला है आगे, किस तरह की लाइफ रहने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि लास्ट 2 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा पजल रहे हों, परेशान रहे हों और तकलीफ़ में रहे हों, पेनफुल रही हो सिचुएशन। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा हो सकता है आपको बोल दिया हो, तो हो सकता है कि देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। एनर्जी अपडेट आप दोनों की किस तरह की है। द मून आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। ज़रूर से ज़रूर दोनों के मन में कुछ तो इल्यूजन है। मतलब पहले बात ठीक लगी और उसके बाद अब ये लगता है कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। ऐसी एनर्जी आपके 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स भी आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अभी बहुत अच्छी स्टेज पर नहीं है। स्टेज इन द सेंस कि उनको फाइनेंशियल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो क्रिएट कर दी गई है। हो सकता है कि उनकी वाइफ के थ्रू उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई हो कि बात फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ चली गई हो। क्यों? लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं यस। और यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम यही है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। मतलब जो भी कुछ है वो ब्लेम आपके ऊपर कर रहे हैं। इवेंचुअली मन से वो ये जानते हैं, मन से वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपके साथ ही कनेक्शन है और किसी और के साथ ये कनेक्शन बन ही नहीं सकता, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन फिर भी अपनी ही बात पे अड़े रहना, इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई देती है। आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं। दोनों ही चाह रहे थे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गई। अब आपके पार्टनर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ना तुमसे शादी चाहिए, ना कोई रिलेशनशिप चाहिए, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। कुछ इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। ऐसी क्यों एनर्जी है? ये वाइट स्टोन जिन्होंने भी चुना है उनकी ये एनर्जी ऐसी क्यों है? एनर्जी अपडेट किस तरह की आ रही है? ये इतना नाराज़ क्यों है? आपके पार्टनर इतना नाराज़ आपसे इस समय क्यों है? क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? एंजल्स प्लीज़ बताएं। एनी वन कार्ड। एंजल्स 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 प्लीज़ हेल्प करें। असल में उनके मन में क्या है ये देख लेते हैं, वो निकल कर आ ही जाएगा। अगर आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि हाँ मुझे बहुत गिल्ट है, तुम्हारे साथ रह के मुझे अच्छा नहीं लगता और ये और वो उस रिलेशनशिप में, तो फिर आप ये समझिए वो झूठ बोल रहे हैं। इट्स नॉट हिज अ ट्रू इंटेंशन कि वो, उनका ये इंटेंशन भी नहीं है कि आपको दुख पहुंचाएं। उनका ये इंटेंशन भी नहीं है कि इस चीज़ को ऐसा ही वो समझें। मतलब आपको ये कह दिया उन्होंने कि तुम्हारे आने से सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन वो जस्ट ऐसे ही कहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए। क्योंकि आप ही हैं, वो जिनसे प्यार होता है तो उन्हीं को ही उतना झगड़ा किया जाता है ना, वही बात है। पैशन ऑफ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी। यस, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी है आप दोनों के बीच में। आपका पार्टनर भी ये कहते हैं कि हाँ देयर इज़ समथिंग सेक्सुअल कनेक्शन बिटवीन अस। मतलब चाहे कितना भी झगड़ा होता हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का ये फिज़िकल कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। और आपके पार्टनर यही कहते हैं कि मेरा दिल जो वाकई चाहता है वो तो मैं पाके ही रहूँगा। एम्ब्रेस, एक दूसरे के मिसिंग पीस को आप एम्ब्रेस कीजिए। आपके पार्टनर भी ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ हेल है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बोल नहीं रहे हैं।
बोल नहीं रहे हैं अपने अंदर से, बस आपको पहचानना है कि वो सच में वो बोल नहीं रहे हैं या क्या है, क्या किस तरीके से मैं इस बात को लूँ कि उन्होंने जो कि आपको ब्लेम किया है, तो आपको ये सोचना होगा कि अब मैं इस बात को किस तरह से लूँ, पॉजिटिवली लूँ। जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ज़िंदगी हल हो गई, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो क्या क्या समझूँ, क्या अब सच कह रहे हैं या पहले सच कह रहे थे। तो इस चीज़ को यही समझिए कि आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीस हैं। तो सच तो वो नहीं कह रहे हैं, आपके ही आने से उनके अंदर स्ट्रेंथ आई है और आपको भी वो स्ट्रेंथ इनके मिलने से हुई है। लेकिन इस समय दिल दुखी हैं और कुछ नहीं है, एक दूसरे को कह दिया गया है, समझ कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ग्रह सितारे कुछ इस तरह से चल रहे हों कि अचानक से बात गड़बड़ हो गई है, कुछ हो जाता है ग्रहों के अनुसार। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली और टैरो से संबंधित कुछ काम लेना है, सर्विस लेनी है मुझसे, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 8307788247 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करके। डायरेक्ट कॉल करते हैं तो मैं नहीं उठा पाती हूँ, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, टैरो रीडिंग का है, गाइडेंस का है, एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन वर्क है, इसमें लगातार बात करते हुए एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को समझिए कि कभी भी फ़ोन मत कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही टाइम होगा मैं जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने चुना है ये ब्लैक स्टोन रख देते हैं लाफिंग बुद्धा के चरणों में, और वो क्या कहते हैं, साथ ही साथ एंजल्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, साथ ही साथ आप दोनों की एनर्जी अपडेट किस तरह की है। आपने ब्लैक स्टोन चुना है तो देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी आ रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। जय माता राधा देवी। मेरे सामने ही माता राधा देवी का मंदिर है, वो ऊंची पहाड़ियों पर, अगर आप देखना चाहें तो दिख सकता है, बट अभी इस समय बादल हैं तो इस समय नहीं दिख पाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ बॉटम ऑफ द डेक इज़ आपके पार्टनर की और आप दोनों की एनर्जी इस तरह की है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 10 ऑफ कप्स, लविंग एनर्जी। मे बी आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, मे बी आप दोनों एक दूसरे के स्पाउस हो, एक दूसरे से ही बच्चे हो रखे हों, ऐसा भी हो सकता है, और या इस चीज़ के सपने देखते हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्वीन एंड द एम्परर, द डेविल। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कोई ना कोई ऐसा है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है, बल्कि आप दोनों की तो सेडक्टिव एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से है, यानी कि एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा कंपैटिबिलिटी बनती है, फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से है। लेकिन कोई ऐसा है जो पसंद नहीं करता है, द डेविल एनर्जी भी दिखती है, जो कि ये कहती है कि तुम क्यों खुश हो, हम तुम्हें खुश नहीं देख सकते, देयर इज समवन। और आप दोनों को दूर करने के लिए बहुत सारी बातें क्रिएट की गई हैं, कास्ट, क्रीड की इस तरह की बातें कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, घर से निकालो समथिंग, या क्यों है इस घर में, दूर हो जाओ, जॉब कहीं और पकड़ लो, कहीं दूसरी कंट्री चले जाओ, इस तरह की सलाह दी जा रही है आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर आपसे जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि माननी पड़ रही हो। और एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या वाकई, मैं थोड़ा सा और शफल करना चाह रही हूँ, ये डेविल एनर्जी कौन है, कौन हो सकते हैं ये जो इन दोनों को अलग करना चाह रहे हैं, जबकि इन दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी एक राजा और रानी जैसी है। अगर ये दोनों मिल जाएं, अगर दोनों ही मिल जाएं तो लाइफ इनकी बहुत अच्छी चलने वाली है, एक राजा रानी की तरह ही ये रूल करेंगे। ये कौन है, डेविल, जिन्होंने इस लवर को, इन लवर्स को रोक दिया है। ये कार्ड है, एक नहीं दो है, एक ये भी था। हाँ, आप दोनों की शायद बातें नहीं हो रही हैं, आप दोनों के बात ना करने के पूरे चांसेस बना दिए गए हैं, कोई क्रिएट कर दिया गया, कोई आदमी हो सकते हैं, कोई ब्रदर, कज़न, फ्रेंड उनकी तरफ से हो सकते हैं, जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप में गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि नहीं, इन दोनों को साथ नहीं देना, हमें पसंद नहीं है, या ये लड़की हमें पसंद नहीं है, या व्हाटएवर, जो भी आप, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप इस तरह से समझिए, फीमेल देख रहे हैं तो आप उस तरह से समझिए। है कोई
कोई फादर फिगर जैसे भी हो सकते हैं, ऐसा दिखता है। मतलब मेल पार्टनर कोई है आपके पार्टनर की। और किस तरह की एनर्जी है? ओ, सोलमेट हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट हों। आप ऑलरेडी एक ही स्पिरिट हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया हुआ है आपने। पास्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो छोड़ दीजिए। आपका पार्टनर भी ये कहते हैं कि तुम हमेशा पास्ट में क्यों पड़ी रहती हो, कि तुम्हारे उसमें से इसने ये किया, उसने वो किया। हो सकता है कि आपको ज़्यादा ही शिकायत या कंप्लेन करती हूँ, क्योंकि कंप्लेन करने की आदत ज़्यादातर लेडीज़ में होती है, इसलिए करती हो कह रही हूँ मैं। क्योंकि इमोशंस आपके बार बार पास्ट की ओर लेकर जा रहे हैं। क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है। क्लैरिटी मिलेगी जैसे ही आप अपने आप को सही तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे, मतलब पॉजिटिव वे में डेली मॉर्निंग रिचुअल्स करेंगे और भी काम करेंगे, तो ये डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके लिए ही बर्डन हो जाएगा। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, वाकई पीस चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, आपका पार्टनर भी सेम आपकी ही एनर्जी में आ जाए, आपको उसी तरह से प्यार करे जैसे कर रहे थे, तो फिर आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, बट डे टू डे लाइफ में आप मॉर्निंग रिचुअल्स करें, जो भी आपके हैं, जो भी आपके रिलीजन है उस तरीके से रिचुअल्स करें। जो भी आपको एक्टिविटीज़ समझ में आती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, उसको करें। अपने अंदर जो जर्नल राइटिंग करके आप अपने आप को सुधार सकते हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ करें। बेसिकली ये जर्नी या ह्यूमन जर्नी यही है कि आप अपने आप को सुधारें, डे टू डे लाइफ में हर बार बार सुधारते चले जाएं। ठीक है, तो ये थी आज की एनर्जी अपडेट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर किस तरह की होगी। बताइएगा कि अब कौन से टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि टॉपिक्स तो हज़ारों हैं, तो समटाइम मैं भी खुद पजल हो जाती हूँ। मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।